नवा बाब दरबार आम। आइए अब हम एक ज़ायर की हैसियत से कादर नगर चलें और बाबा कादिर औलिया से मुलाकात करें, जिनके नामे नामी पर यह बस्ती बसाई गई है। वहाँ क्या नज़र आता है, ये बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर है कि हम खुद क्या हैं और हमारा मुद्दा क्या है। रेल से उतरने के बाद किसी तांगे वाले से कहिए कि बाबा साहब के पास ले चलो और वो आपको विजयनगरम शहर की सड़कों और बाजारों से गुजारते हुए शुमाल मशरिक की तरफ कोई 2-3 मील का फासला तय करके शहर से बाहर ले आएगा। शहर काफ़ी आबाद है, सड़कों पर बहुत चहल पहल है और ज़िंदगी के काफ़ी आसार नज़र आते हैं, मगर साथ ही साथ अगर आपके पहलू में हसास दिल है तो जी चाहता है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस शहर से बाहर निकल जाएं। गो इस शहर में दूसरे जदीद शहरों की तरह कोई ख़ास समाजी ऐब नहीं है, जैसे शराबखोरी, जुआ, सट्टाबाजी, जनाकारी या फ़िरक़ाबंदी वगैरह। विजयनगरम एक पुराना शहर है। यहाँ की तहजीब पुरानी है और इनफरादी हैसियत से लोगों में अब भी देरीना तहजीब बाकी है। अब भी शहरियों में वही फराख दिली और रवादारी नज़र आती है जो कदीम शुरफा का दस्तूर था, जो फ़ी ज़माना मादूम है। मगर दिल बीना को यही यकीन से कहना पड़ता है कि यहाँ की मिट्टी ये कह रही है कि काफ़ी उम्र हो चुकी है, अब जगह बदलने की ज़रूरत है। जब आप शहर के शुमाल मशरिकी कोने से होकर निकलेंगे, जहाँ की आबादी गरीब मुसलमानों की है, तो ये एहसास और भी बढ़ जाएगा। शहर से बाहर निकलने के बाद नहायत उम्दा पक्की सड़क और पहाड़ों की तरफ चढ़ाई है और मील 1.5 मील के फासले पर घने दरख्तों में नस्ब किए हुए सब्ज अलम दिखाई देते हैं और आप फौरन ये ख्याल करते हैं कि यही कादिर नगर होगा। रेलवे स्टेशन से भी कुछ फासले पर एक पहाड़ दिखाई देता है, जिसकी एक चट्टान पर सफ़ेदी कर दी गई है। इस पहाड़ का नाम मोचाकोंडा, निशानी का पहाड़ है। अब ये निशानी बहुत दूर से नज़र आती है। इस पहाड़ के दामन में कादिर नगर है। ये जगह वही है जिसके मुतल्लिक पहले बताया जा चुका है कि ये वही जगह थी जहाँ नागफनी के झुंड, सांप, खौफनाक दरिंदे, अरवाह खबीसा और एक नामालूम वहशत की वजह से दिन के वक्त भी बाहिम्मत लोग आने की जुर्रत न कर सकते थे। आज इस जगह एक छोटा सा गांव कादिर नगर बसा हुआ है। इसमें सड़क के दोनों तरफ कुछ पक्के मकानात हैं और बहुत सी तारपान की झोपड़ियां हैं। यहाँ एक पुख्ता आम मुसाफिर खाना भी है और एक मस्जिद की नींव भी पड़ चुकी है। इन्हीं मकानों में मुसाफिर आकर ठहरते हैं। इसी बस्ती में 4-6 दुकानें भी हैं जिनमें खाने पीने का सामान भी मिलता है। इन मकानों में गरीब भी रहते हैं और अमीर भी, मगर सारे गांव की फ़ज़ा गरीबाना और फ़कीराना मालूम होती है। अमीर लोग आते हैं तो इस फ़कीरों की बस्ती में वो भी फ़कीराना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। आगे बढ़कर सीधे हाथ को मुड़िए तो घने बरगद के दरख्तों की एक कतार लगी हुई है। वहाँ से कोई 100 गज के फासले पर बाबा साहब का हुजरा मुबारक नज़र आता है। दरख्तों के नीचे साफ और हमवार ज़मीन है, जहाँ पहले बड़ी बड़ी चट्टानें और गार थे। जब कोई नया मेहमान आता है तो झोपड़ियों से औरतें और बच्चे सर निकाल कर देखने लगते हैं और खुशी इनके चेहरों से जाहिर होती है। जब आप किसी से पूछेंगे कि बाबा साहब से मुलाकात कैसे होगी, तो आपको हर शख्स ये बताएगा कि सीधे हाथ पर जो बरगद का दरख्त है, इसके नीचे औरों के साथ आप भी बैठ जाइए और जब बाबा साहब बाहर तशरीफ़ ले आएँ तो कतार बनाकर एक एक करके सबको ज़ियारत हो जाएगी। दरख्त के नीचे और इसके करीब की बड़ी चट्टान पर 200-250 आदमी बैठे हुए हैं, जिनमें हर किस्म के लोग होते हैं। गोया ये छोटा सा मजमा हकीकत में दुनिया वालों की एक नुमाइंदा जमात होता है। इनमें साधु भी होते हैं, फ़कीर भी, मलकुल तजार भी और इनकी बीवियां भी, जो सोने में लदी हुई रेशमी साड़ियों में मलबूस ज़मीन पर पालती मारे बैठी होती हैं। और इस मजमे में मारवाड़ी भी होते हैं और चोर बाजारी करने वाले सौदागर भी। अगर एक तरफ पंडित जी महाराज माथे पे कशका लगाए आसन जमाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कंगाल और भिखारी भी हैं, कोढ़ी भी हैं, जुजामी भी। एक तरफ बूढ़ा अपाहज है जिसके पैर सूख कर बदन से जा मिले हैं
اور اس کی بیوی اس کو کاندھے پر اٹھا کر لاتی ہے تو دوسری طرف ایک جوان لڑکی ہے جو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی ہے اور لوگ ڈر کے مارے اس سے دور ہٹ رہے ہیں۔ اس مجمع میں ایک ریٹائرڈ جج صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، ایک کسی ضلع کے سول سرجن بھی، کچھ شہر کے طالب علم ہیں اور کچھ مزدور، کچھ طوائفیں ہیں اور کچھ دور دور سے آئے ہوئے لاول جوڑے بھی۔ غرض کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، بھلا یا برا، وہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ مسلمان صرف خال خال ہیں، یعنی 2-4 غریب مرد اور عورتیں جو باہر سے آئے ہیں، ورنہ باقی سب دوسری قوموں کے لوگ ہیں۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ دل ہی دل میں اپنی اپنی باتیں دہراتے رہتے ہیں کہ بابا صاحب سے مجھے یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیسے آئے ہو۔ ابھی لوگ اپنی اپنی آپ بیتی سنا رہے ہوتے ہیں کہ دفعتاً ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے اور شور مچتا ہے کہ آ گئے، اور لوگ کھڑے ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ خدام سب کو بیٹھ جانے کی تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اطمینان سے ملاقات کیجیے، گھبراؤ نہیں۔ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خدام ان کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا دیتے ہیں، مثلاً عورتوں کا الگ، لاول جوڑوں کا الگ، اور ایک جتھے کو محفل خانے کی طرف بھیجنے لگتے ہیں جہاں پر خادم ان کو ایک ایک کر کے اندر داخل کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں کوئی تحفہ بھی ہوتا ہے، مثلاً کسی کے ہاتھ میں 2 اگربتیاں ہوتی ہیں تو کسی کے ہاتھ میں 2 کیلے، کسی کے پاس تھالی میں ایک ناریل یا آم یا کبوتروں کا دانہ یا لوٹے میں دودھ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں پھولوں کے چھوٹے اور بڑے ہار ہوتے ہیں، کافور کے بھی ہار ہوتے ہیں اور زردوزی کے بھی۔ غرض کہ اپنی اپنی نیت اور عقیدے کے مطابق کچھ نہ کچھ نذرانہ ہر شخص ضرور ہی لاتا ہے۔ بابا صاحب محفل خانے کے چبوترے کے بائیں کنارے ایک ستون سے پیٹھ لگا کر پالتی مار کر قبلہ رو بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ایک کٹہرا ہوتا ہے جس میں ایک ایک کر کے حاجت مند آتے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف ذرا سامنے قوال بیٹھے ہوتے ہیں اور گانے والی طوائفیں۔ محفل خانہ کا پچھلا حصہ بالکل خالی رہتا ہے۔ جب لوگ بابا صاحب کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا ہنستا اور روشن چہرہ دیکھ کر ان کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں نظر ہوتی ہے، ہونٹ کچھ ہلتے ہیں مگر بات منہ سے نہیں نکلتی۔ حال یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آنسو ضبط تو اظہار کے بیچ میں ڈگمگاتے ہیں۔ خادم جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے نظر لے لیتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہار ہوتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ گلے میں ڈال لو۔ بابا صاحب پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ آپ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں وینکٹ نارائن۔ پھر ذرا وقفے کے بعد آپ اکیلے آئے ہیں؟ جی۔ کہاں سے آئے ہیں؟ میسور سے آیا ہوں۔ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ جی آپ پر سب روشن ہے۔ پھر ایک خفیف سکوت کے بعد خادم کو آواز دیتے ہیں اور حکم ہوتا ہے آپ کو محفل خانے کے دائیں بازو میں بٹھا دو۔ آپ بیٹھنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چٹائی تو پڑی ہوئی نہیں ہے، پھر یہ سوچ کر کہ فقیر کے دربار میں زمین ہی کا فرش ہوتا ہے، آپ ستھرے کپڑوں کا خیال دل سے نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک طوائف گانا شروع کرتی ہے، قادر شاہ مہاتما ہیں، بڑے دھنی اور پرماتما ہیں۔ آپ میں ایک پھریری سی دوڑ جاتی ہے اور آپ اپنی توجہ گانے کی طرف سے ہٹا کر بابا صاحب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اہل غرض ایک ایک کر کے آتے ہیں اور اپنا دکھڑا الف سے لے کر یہ تک سناتے ہیں۔ بابا صاحب نہایت اطمینان، یکسوئی اور خندہ پیشانی سے ایک ایک لفظ سنتے ہیں اور بیچ میں سوالات بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ دل کھول کر بیان کر سکیں۔ پھر ایک چھوٹی سی تھالی میں سے راکھ کی بنی ہوئی 2-4 ٹکیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ زائر تو اس طرح 3-4 آدمیوں کے دکھڑے سننے کے بعد تھک جاتا ہے اور اپنی توجہ پھر گانے کی طرف پھیر دیتا ہے۔
मगर अल्लाह खल की खिदमत का जज्बा कि बाबा साहब सुबह से दोपहर तक और फिर दोपहर से शाम तक और शाम से आधी रात तक हर एक का गम सुनते हैं और सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए हुजरा मुबारक में जो सीधे हाथ पर है चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बाबा साहब इस कदर हमदर्दी और तवज्जो से एक एक की बात सुनते हैं कि हैरत होती है। रोज़ाना की इस मेहनत से अगर पत्थर का बुत भी हो तो थक जाए और आदमी के तो बैठे बैठे पैर सुन हो जाएं, पीठ फटने लगे, मगर बाबा साहब के चेहरे पर तकान का हल्का सा असर भी नहीं होता। खताकार से खताकार आदमी से भी आप फूल की तरह हंसते हुए बातें करते हैं। गोया हर एक इंसान में आप दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी दलील ये है कि जिसको एक बार देख चुके हैं अगर वो 10 साल बाद भी आपकी खिदमत में आता है तो आप इसको देखते ही फरमाते हैं तुम्हारा ये नाम है, तुम फला सन में फला रोज़ फला तारीख फला वक्त आए थे और मुझसे तुमने ये कहा था और मैंने तुमको ये जवाब दिया था। वो इकरार के अल्फाज अपनी ज़बान से निकालता है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बज़ाहिर तो ये एक ज़बरदस्त दिमाग की कवी याददाश्त मालूम होती है, मगर सोचिए कि सैकड़ों हज़ारों आदमियों की रोज़ाना की बातचीत में एक एक की बात को याद रखना और आपसे आप दोहरा देना सिर्फ याददाश्त है या कुछ और भी। एक दफ़ा एक खादिम ने आपसे इसके मुतल्लिक पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, सब सामने होता है। यानी ये याददाश्त का करिश्मा नहीं है बल्कि कल्ब मोमिन के आईने का कमाल है। आप बैठे बैठे दुनिया के मुख्तलिफ ड्रामे, गम या खुशी की दास्तानें, बीमारियों के सदा पहलू, दौलत के बखेड़ों के हज़ारों रंग, बाहमी ताल्लुकात की सदा पेचीदगियाँ, गरीबों की गुर्बत, दौलतमंदों की ऊंच नीच, आलिमों और पंडितों के मसाइल, लावल्द ख़ानदानों की तमन्नाएँ, साधुओं और तालिब हक के मदारिज और मसाइल की तलब, रूहानी, जिस्मानी और अखलाकी अमराज और उनके नुस्खे, गर्ज कि आप में देखने और समझने का जितना ज़र्फ है इससे भी कहीं ज़्यादा आप एक ही दिन में देख लेंगे और हैरत में पड़ जाएंगे कि ये जिंदा बुत भी अजीब बुत है। पत्थर की मूर्ति के आगे तो हमने ये तमाशे होते देखे हैं, मगर ये इंसान है या कुछ और, जो हर एक से धूप और बारिश की तरह बिला इम्तियाज मोहब्बत और शफकत का बर्ताव कर रहा है। कोई तारीफ करता है तो बात टाल देते हैं, कोई जाहिल लड़ता है और झगड़ा करता है या आपके जिस्म को हिला हिला कर झंझोड़ कर आप पर गुस्सा होता है तो भी आप सिवाय मुस्कुरा देने के कुछ नहीं कहते। ऐसा भी हुआ है कि हासिद और बदखा जानबूझकर लड़ाई करने के लिए आए हैं कि झगड़ा हो, लाख उनसे मीठी बातें की जाती है मगर वो आग बरसाने से बाज नहीं आते। उनके लिए आपका ये हुक्म होता है कि उन्हें किसी दरख्त के नीचे बिठा दिया जाए, जब ज़रा ठंडे हो जाएंगे इनकी बात सुनी जाएगी। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, खुसूसन औरतें, जो दर्द और दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती हैं और तकरीबन सारे मजमे के आंसू निकल आते हैं। बाबा साहब की आंखों में कुछ नमी आ जाती है, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये जगह रोने की नहीं है, तुम अपने सारे गम इस ज़मीन पर गर्द की तरह झटक दो, रोते हुए आए हो तो हंसते हुए जाओ। जब कोई ऐसा मर्द या औरत जिस पर खब्बीस रूह मुसल्लत हो लाया जाता है तो पहले आप निहायत मोहब्बत से पेश आते हैं और कहते हैं कि इस शख्स ने हमारा चेहरा देख लिया है, तुम कहीं और चले जाओ। और जो बार बार समझाने पर वो खब्बीस रूह नहीं मानती तो हस्बे ज़रूरत सख्ती करते हैं। इस वक्त चेहरे पर जलाल होता है, सारी महफिल सहमी हुई होती है, एक नारियल मंगवा कर ज़मीन पर तोड़ा जाता है या कुछ सूखे पत्ते और शाखें मंगवा कर जला दी जाती हैं। फिर वो शख्स जिस पर नापाक रूह मुसल्लत होती है चीखे मार मार कर सो जाता है और जब उठता है तो सारी दीवानगी से पाक हो जाता है। ऐसा भी होता है कि किसी वक्त जोश में आकर बाबा साहब इरशाद फरमाते हैं, बाबा की अजब शान है,
जो चीज़ किस्मत में नहीं है वो भी दे देते हैं। बज़ाहिर ये एक खुदसताई मालूम होती है, मगर ये एक बहुत बड़ा पर्दा है और पहाड़ है जिसको तोड़कर चंद लोगों ने बाबा साहब का कुर्ब हासिल किया है। दरबार आम में जहाँ बाबा साहब लिबास फ़कीरी में शहनशाही शान से रौनक अफरोज होते हैं, फैज़ और एहसान के दरिया बहाते हैं, वहाँ अपने बातिन की एक औरत की इस्मत से भी कहीं ज़्यादा हिफाजत करते हैं। जो तालिब कुर्ब चाहता है, इसके लिए अगर एक पर्दा उठता है तो 4 पर्दे और डाल दिए जाते हैं। शक व शुबा के पर्दे, सादगी और भोलेपन के पहाड़, दुनियादारी के गार, तदाबीर और कोशिशों के जंगल, कुर्ब के तालिब का रास्ता बड़ा कठिन है। मगर दरबार आम में फैज़ के 12 दर खुले होते हैं। इस दरबार में किसी ने नहीं का लफ्ज़ आज तक नहीं सुना और न ये कभी सुना तुम अपने करतूत के फल पा रहे हो। हम क्या करें? किसी बदनसीब से भी कभी ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा मुकद्दर ही खराब है, इसमें किसी का क्या चारा। हर एक के लिए, चाहे वो दुनिया की संडास का तालिब हो या इल्म की पेचीदगियों में राह तलाश कर रहा हो या इरफान के समुंदर में गर्क हो और साहिल टटोल रहा हो, बकदर ज़र्फ अता किया जाता है। यही नहीं बल्कि ज़र्फ भी दिया जाता है और तलब भी। तू ही नादान चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगे दामा भी है। अगर आपको किसी शाही दरबार में जाने का इत्तफाक हुआ हो तो मालूम होगा कि यह आदाब और इखलाक शाही के खिलाफ है कि कोई खाली हाथ दरबार से वापस लौटे। बादशाह की शराफत और गैरत कभी ये गवारा नहीं करती कि कोई इसके दरवाजे से खाली चला जाए। ये दुनियावी शराफत का तकाजा और इखलाकी मेयार है। फ़कीर जिसका रिश्ता उस माबूद से होता है, अपनी बेनियाजी की अदाओं से दिलों को मुसख्खर करता है, और जो रहमान है और रहीम है, इसके यहाँ किस बात की कमी है। फ़कीर की शान भी क्या होती है, माबूद की सिफात जब तक आबिद में ना आ जाएं, इबादत के कोई माने नहीं होते। वो रंग ही क्या जो खालिस खुदाई रंग सबकतुल्लाह न हो। दुनियावी बादशाहों के सर तो फ़कीरों के पांव पर झुकते हैं। फ़कीर अपनी मिस्कीनी और गरीबी में भी शहनशाही अज़मत व बुलंदी रखता है। ये तकब्बुर नहीं मगर किबरियाई होती है। वो मालदार नहीं होता मगर इस्तगना की शान रखता है। वो खुद इश्क में जलता रहता है मगर चेहरा चांद की तरह मुनव्वर होता है, जो दूसरों के दिलों को ठंडक पहुंचाता है। फ़कीर दिलों का बादशाह होता है और दिलों पर हुकूमत करता है। वो दिलों को बदलकर मुकद्दर का भी पासा पलट देता है। वो तो फना के लाहूती मैदान को कभी का तय कर चुका होता है। इसलिए फ़कीरी में कैसी खुदी और कैसी खुद पसंदी। ये अक्सर देखा गया है कि अहले बातिन अपने आप को छुपाने के लिए अजीब अजीब तरीके इख्तियार कर लेते हैं। कोई बहिश्ती बना होता है तो कोई मोची, गर्ज के मुख्तलिफ तरह के पर्दों में छुपते हैं ताकि किसी को यह अंदाज़ा भी ना हो कि ये किस अफलाक के शहंशाह हैं। जो मजलूब होते हैं वो या तो गंदी नालियों में पड़े होते हैं कि करीब जाने से घिन आती है, या फिर पागलों की तरह फहश गालियां बकते हैं, पत्थर मारते हैं ताकि कोई करीब ना आए। ये सब पर्दे हैं। इस तरह वो अपनी रूहानी इस्मत की हिफाजत करते हैं। इन पर्दों की नौयत भी मिजाज के एतबार से होती है। कहीं ये पर्दे कसीफ होते हैं और कहीं लतीफ़, और हर ज़माने के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। ये 14वीं सदी है, इसमें खुदी का प्रचार है, नफसी नफसी है। वो मुरव्वतें उड़ गईं, वो दिलजोई की शमें बुझ गईं, यतीमों के ऊपर हाथ रखने वाले उड़ गए, गरीबों के पेट और झोपड़ियां झांकने वाली आंखें पथरा गईं। इस सदी में जहानत और दिमाग की करिश्मा साजियां रूबकार हैं। इसलिए इस ज़माने का पर्दा ऐसा ही होना चाहिए जिसको दिमाग उबूर न कर सके और मुअल्लिमुल मलकूत के चेले दूर ही रहें। बाबा साहब दरबार में रौनक अफरोज हैं। बाएं तरफ से दुनिया आ रही है और जा रही है, लेकिन दाहिनी तरफ 2-4 लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कुछ और चाहते हैं। उनमें कुछ जवान हैं और कुछ बूढ़े। जवान इश्क की नाकामी या रोजगार से मायूस होकर अल्लाह को ढूंढने निकले हैं। बूढ़े मौत को करीब देखकर और दुनिया के अंधेरे से घबराकर अल्लाह को पहचानने आए हैं। दरख्तों के नीचे चंद साधु और महंत आसन जमाए वहीं से डोरे डाल रहे हैं। कुछ कलंदर
करीब से नारे लगा रहे हैं, कोढ़ी भी हैं और अपाहज भी, बेगैरत भी और गैरतमंद भी। कोई करार चाहता है, कोई खुशी, कोई खुद ही चाहता है, कोई खुदा। सबकी आंखें एक चेहरे को तक रही हैं और एक ही शख्स की मस्ताना आंखों में मचलने की कोशिश कर रही हैं। वो चेहरा अनवर महताब की तरह दमकता रहता है। जहां तक दरबार आम का ताल्लुक है, फैज़ आम है, हर किसी की रसाई है, हर एक से मोहब्बत और शफकत है, मगर तालिब हक को दरबार आम के बाद आगे भी जाना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग दुनियावी अगराज लेकर आते हैं और उन्हें इसका कुछ पता नहीं होता कि उनके अंदर कौन सा जौहर छुपा हुआ है। कुछ रोज क़याम करते हैं और उनके पर्दे एक एक करके उठते जाते हैं। वो दुनिया और दीन दोनों लूट कर ले जाते हैं। इस दरबार में कभी भी किसी ने ये नहीं सुना कि तुम या तो दुनिया लो या दीन। जो दुनिया मांगता है उसको भी दीन और दुनिया मिलती है, और जो सिर्फ दीन मांगता है उसको भी दीन और दुनिया। उजलत नशीनी, रस्मी फकीरी, भीख मांगना, फकीर या साधु का लिबास पहनकर दुनियादारों के सामने अपने आप को अल्लाह वालों की शक्ल में पेश करने की सख्त ममानियत करते हैं और वो रास्ता दिखाते हैं जिसमें दीन और दुनिया दोनों की भलाई हो। ये भी देखा गया है कि शरीफ मुसलमान या राजपूतों के ऐसे खानदान जिनमें नस्लन बाद नस्लन गुर्बत कायम रही हो और आज उनकी बाहया औरतों के पास तन ढकने के लिए फटे हुए कपड़े भी नहीं, जो अपने लागर जिस्मों से बच्चों को पेट भर दूध भी नहीं पिला सकती, जिनकी आंखें आंसुओं से खुश्क हो चुकी हैं, जिनके माथे उम्मीदों की झलक से महरूम हो चुके हैं, अपने सीनों में गम के समुंदर छुपाए जब बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं और अर्ज की है कि बाबा जी आप अल्लाह के प्यारे हैं, दुआ कीजिए कि हमारे दिन फिर जाएं। उस वक्त बाबा साहब की आंखें शबनमी गिलाफ में मलबूस हो जाती हैं, जैसे कोई दूर की चीज देख रहे हों। चेहरे पर गम का असर होता है, मगर थोड़ी देर में उस गम की गर्द को साफ करके गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते हैं और चेहरा खुशी से दमकने लगता है। गुलाब की पत्तियां सामने रखी होती हैं, उठा लेते हैं और बहुत ऊंची आवाज में जैसे फितरत की सारी ताकतों को बाआवाज़ बुलंद सुना रहे हों। फरमाते हैं, तुम गम न करो, तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी, तुम्हारी लड़कियों की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, तुम अपने लड़कों को तिजारत में लगाओ, वो भी खुशहाल रहेंगे, और तुम मियाँ बीवी भी फला काम करो, ये फटे कपड़े नहीं रहेंगे और तुम भी चार कौड़ी वाले हो जाओगे। उस वक्त उन गरीबों के चेहरे देखने के काबिल होते हैं, इनकी आंखों से खुशी के आंसू तब तब गिरने लगते हैं और सदियों के गम जो शराफत के तकाजों की वजह से छुपे रहते हैं धुल जाते हैं और उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। उन्हें कोई दफीना नहीं मिलता, ना ही छप्पर फाड़ कर दौलत आती है, और दौलत तो खा देगो भरी मिले आनन फानन खत्म हो जाती है, मगर जिनकी किस्मत जाग जाती है उनके हर काम बनने और संवरने लगते हैं, बिगड़ी संवरती चली जाती है। इस दरबार में बहुतों की किस्मत जागती देखी गई है। जब तक अहले गर्ज की कतारें गुजरती रहती हैं, मोती नामी दूध जैसे सफेद और लंबे लंबे रेशमी बालों वाला एक कुत्ता आपके दाहिनी तरफ बैठा रहता है, यानी जब तक बाबा साहब बैठे रहते हैं बैठा रहता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो ये कुत्ता खुद खड़ा हो जाता है। बाबा साहब फरमाते हैं, अच्छा तुझे भी तबर्रुक चाहिए, और अपनी हथेली पर 2-4 राख के टुकड़े रखकर खिला देते हैं। खुदाई जाने उसे इन टुकड़ों में क्या मजा मिलता है जो बड़े शौक से खाता है। इस दरबार के खत्म करने के बाद बाबा साहब अपने दोनों हाथ सर पर रखे हुए उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर एक राजपूत औरत आती है और शाह जफर की एक दर्दनाक गजल गाती है। बाबा साहब फिर एक गहराई में गर्क हो जाते हैं। वो सल्तनतें क्या हुई, वो बादशाह जो फकीरों के दिल लिए हुए थे वो क्या हुए, वो दीन जिसने फकीरी और बादशाही एक करके दिखाया था क्या फकीरों ही के सीने में महदूद होकर रह जाएगा, या किरदार और अखलाक से दुनिया में जाहो जलाल के साथ फितरत की ताकतों को अपनाएगा। क्या ये दुनिया जो बज़ाहिर इल्म की रोशनी में बातिन की तारीकी कमा रही है, उस दीन के जरिए फिर से अल्लाह की तरफ लौट जाएगी? क्या ये दीन इंसान को फिर से इंसान बनाएगा? क्या ये दीन इन दिलों में खुद परस्ती की जगह
خدا پرستی کا بیج بو دے گا۔ شاہ ظفر کے ساتھ مشرقی عروج کا چراغ گل ہو گیا، کیا یہ چراغ پھر سے کبھی روشن ہوگا؟ البتہ جو ہو الظاہر اور ہو الباطن ہے، جو ہو الاول اور ہو الآخر ہے، اس کا بھی کبھی بول بالا ہوگا۔ کیا کبھی اس دنیا میں قوموں کے علم نصب ہونے کی جگہ حق کے علم بھی نصب ہوں گے؟ معلوم نہیں ان آنکھوں کے سامنے جو شبنمی پردہ ہے، اس کے پس پردہ کیا کیا خیالات ہیں اور کیسے کیسے ولولے۔ جب آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں تو چارپائی پر ساکت لیٹ جاتے ہیں۔ انداز یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سر پر باندھے ہوتے ہیں اور کوئی خادم پنکھا جھل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس خادم کو بھی باہر کر کے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ دربار میں خاموشی رہتی ہے۔ اس کے بعد کوئی قوال کچھ عشقیہ چیز گا کر اس سکوت میں عجیب کیف پیدا کرتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، بابا صاحب بالکل تر و تازہ جیسے کوئی تھکن ہی نہ ہو مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں اور محفل خانے سے متصل پیچھے کی جانب جو 2 کمرے ہیں اس سمت کسی خادم کے ہاتھ کا سہارا لے کر نہایت پھرتی سے چلے جاتے ہیں۔